લખ્યું. अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं शिक्षामयं अनन्तकम् अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं शिक्षामयं अनन्तकम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणे क्लेशारिणे सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् सर्वश्रेयस्करीं सीतां
ततोऽहं रामवल्लभम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनीशलक्ष्मी आपात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवीसुलजा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम् तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। प्रेमीश्वरी देवी चराचरस्य शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विश्वम्भवहरं सर्वलोकैकनाथं शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि सर्वमान्यखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं ते अतुलितबलधामं महिमशैलाभरीहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करि राखे श्री राम। पवन तनय बिनु हनुमाना राम जासु जस आबू बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूले निकंदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। भगतो भावेन शरणागतो जननी माता शरणं वरणं अम्बे माता। आज आप लोगों के बीच में हमारा विषय है सभी प्रकार की विपत्तियों के निवारणार्थ कौन सा प्रयोग किया जाए जिससे समस्त प्रकार के विपत्तियों का निवारण हो और व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से भी विश्व संकट का भी पूरी तरह से समाधान किया जा सके। इसी हेतु आज आप लोगों के बीच में शास्त्रानुमोदित
जो हमें और आपको भगवान की असीम अनुकंपा से जो प्राप्त है, उसे आप लोगों के समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया श्रवण करें और जीवन में उसका उपयोग करते हुए आत्मलाभ के साथ विश्व मंगल में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। श्रवण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के पाठ से समस्त कष्टों का निवारण होकर जीवन का जो आने वाला और जो वर्तमान कष्ट है, सबका निवारण होकर के आत्मलाभ, आत्मसुख के साथ सामूहिक कष्टों का भी निवारण इस मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। मामभिरक्षय रघुकुल नायक दित बर चाप रुचिर कर साय। मामभिरक्षय रघुकुल नायक दित बर चाप रुचिर कर साय। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, हे रघुकुल भूषण, रघुकुल के नायक भगवान श्री राम मेरी रक्षा करें। जिते बैर चाप रुचिर कर साय। हाथों में श्रेष्ठ धनुष धारण की हुई और श्रेष्ठ चाप और सायक को अपने हाथों में धारण किए हुए हे प्रभु हमारी रक्षा करें। इस स्तुति का प्रयोग भगवान वेद के द्वारा किया गया और इसका प्रयोग करके हम और आप पूरी तरह से सुरक्षित और हर आपत्तियों और विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसको हमें और आपको जब हम शयन काल में जाते हैं, शयन करते हैं, उस समय इसका 5 बार यदि हम और आप उच्चारण करके शयन करते हैं और 5 बार उच्चारण करके जब हम उठते हैं प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में, उस समय उच्चारण करते हैं, तो समस्त प्रकार से हमारी और आपकी रक्षा पूरी तरह से इस मंत्र के द्वारा रात्रि काल से और पूरे दिन काल की हो जाती है। ये मंत्र का प्रभाव है और प्रभु की कृपा का फल है। और वेद भगवान साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, उनकी वाणी है, उनके द्वारा प्रभु की आराधना है। भगवान श्री राम के अयोध्या में रावण वध के बाद आने के बाद भगवान वेद द्वारा प्रभु की आराधना की गई है, स्तुति की गई है। उस स्तुति का यह फल है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से इस स्तुति का प्रयोग अपने जीवन काल में करेगा, उसकी रक्षा प्रभु हाथों में धनुष, बाण और सुंदर सहायक के साथ लेकर के उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करेंगे। ये इस मंत्र का प्रभाव है, इस मंत्र का महत्व है। सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए और समस्त कष्टों से निवारण हेतु माँ जानकी का मंत्र। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
तिन्हें कर जुग पद कमल मनाऊं, या सुकृपा नीलमल में पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तिन्हें कर जुग पद कमल मनाऊं, या सुकृपा निर्मल में पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी भगवान की अति प्रिय करुणा निधान भगवान श्री राम की अति जो जनक नंदिनी जगत जननी माँ जानकी की आराधना इस मंत्र के द्वारा करके हम और आप सद्बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते हैं। कितनी भी हमारे दोष हों, कितने भी पूर्व जन्म के दोष हों, वर्तमान समय के दोष हों, जन्म संस्कार के दोष हों, कर्म संस्कार के दोष हों, क्रियमाण संचित और प्रारब्ध सभी प्रकार के कर्मों का और उनके द्वारा उत्पन्न जो बुद्धि दोष हमें और आपको प्राप्त होता है, इसके कारण हम और आप अपने जो इच्छित कामनाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और उस उल्टा परिणाम बुद्धि दोष के कारण मिल जाता है। उसके निवारण होते हुए, उसका निवारण होते हुए इस माँ की मंत्र के जाप के द्वारा, पाठ के द्वारा पूरी तरह से हमें और आपको मंगल की प्राप्ति होती है और विश्व की समस्त नर नारी मानव जाति को इस मंत्र के प्रभाव से सद्बुद्धि, सद्विवेक और कर्मों के प्रति उनका उन्मुख होने की अवस्था प्राप्त होती है, जिससे उनका जीवन मंगल होता है और विश्व का मंगल हो जाता है। इसलिए आत्म कल्याण और विश्व कल्याण में इस श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस मंत्र का प्रयोग पाठ में करते हुए हम और आप पूरी तरह से मंगल, आत्मंगल और विश्व मंगल सद्बुद्धि प्राप्त करके भी कर सकते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इन्हें कर जुग पद कमल में नाऊं, या सुकृपा निर्मल में पाऊं। सोते समय इस मंत्र का हमें और आपको प्रयोग करके हम और आपको सहन करना चाहिए और ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उस समय इस मंत्र के साथ उठना चाहिए। इससे हमारे सद्बुद्धि, सद्विवेक में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है और किसी भी प्रकार के दोष हमें और आपको आक्रांत नहीं कर पाते हैं और सदा सदा मंगल की प्राप्ति होती है। आइए पुनः मंत्र का भगवान श्री कृष्ण के नामोच्चारण जो भविष्य जो औषधि का काम करता है उस मंत्र का उच्चारण करें और उससे समस्त रोगों का विनाश हो जाता है। उसे हम और आप उच्चारण करते हुए पूरी तरह से रोग मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करें, रोग मुक्त हुए, व्याधि मुक्त हुए और सब प्रकार से मंगल की प्राप्ति करें। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे,
सर्वशांति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा के इस मंत्र का पाठ करने से, इस मंत्र के द्वारा हम और आप पूरी तरह से समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस श्री दुर्गा सप्तशती का एक महामंत्र है, इसका प्रयोग करके हम और आप पूरी तरह से सुरक्षित और समस्त कष्टों से निवारण करते हुए स्वयं को और आत्मकल्याण के साथ विश्व मंगल में भी अपनी भूमिका प्रदान कर सकते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पुनः सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से माँ के इस मंत्र से भी हम और आप पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं और हर तरह से मंगल की प्राप्ति कर सकते हैं। विश्व मंगल की प्राप्ति ही विश्व कल्याण की हित और विश्व में समस्त कष्टों से मुक्ति प्रदान कराते हुए विश्व में को कष्ट रहित और मंगलमय अवस्था प्रदान करने हेतु माता जगत जननी के इस मंत्र का प्रयोग करके पूरा विश्व मंगल किया जा सकता है। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं स्वयमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं स्वयमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये जगदम्बा के माँ आदिशक्ति जगदम्बा का यह मंत्र विश्व मंगल के हेतु प्रयुक्त है। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सभी आपत्तियों को नष्ट करने वाले और सभी संपत्तियों के दाता, संसार को पूरे आँखों के संसार के नेत्रों के अभिराम, नेत्रों को सुख देने वाले भगवान श्री राम को बारंबार नमामि बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। इस तरह से इस मंत्र के द्वारा भी भगवान की आराधना द्वारा, प्रभु श्री राम की आराधना द्वारा समस्त कष्टों का निवारण करके पूरी तरह से मंगल की प्राप्ति की जा सकती है। संकट हरै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। सभी संकटों से मुक्ति प्राप्ति है हनुमान जी के इस जो मंत्र रूप में जो पाठ है, जो लिखित है गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से, उसे प्रयोग करके, उसका पाठ करके समस्त प्रकार से सारे संकटों से मुक्ति प्राप्त करके पूरी तरह से मनुष्य कष्ट से निवृत्त होकर के कल्याण की अवस्था प्राप्त कर सकता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। और हनुमान जी की जो है मन क्रम वाणी से, मन से, कर्म से, वाणी से जो उनको ध्यान करके उनकी आराधना करता है और इस मंत्र का प्रयोग करता है तो समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर देता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो जातन की भजाई परेशान मधुर हरित दुति हो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो जातन की झाई परेशान हरित दुति हो। भगवान कृष्ण की आराधना इस मंत्र के द्वारा करके समस्त प्रकार से कष्टों का
निर्माण किया जा सकता है। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहते वै हि पावकः। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहते वै हि पावकः। दुष्ट से दुष्ट चित्त वाले लोग भी यदि भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण करते हैं तो जिस तरह से बिना इच्छा के भी अग्नि को यदि ईंधन में लगा स्पर्श करा दिया जाए तो वह जल करके भस्म हो जाता है, उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति भी श्री हरि भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट करके हो जाते हैं और वह भगवान की परम धाम का अधिकारी और दोष मुक्त और पाप मुक्त होकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बनकर भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। पतितः स्खलितश्चार्तः स्थित्वा वा बुभुषो भवन् हरे नमः इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्। पतितः स्खलितश्चार्तः स्थित्वा वा बुभुषो भवन् हरे नमः इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्। श्रीमद्भागवत महापुराण में इस मंत्र का उल्लेख है। पतित है, स्खलित है, चाहे इसका प्रयोग करके समस्त पापों से मुक्त होकर के मनुष्य भगवान का पाप मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति कर लेता है, प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। पतित है गिरते समय, अस्खलित लुढ़कते समय, सिद्धा और वाबुसो ब्रह्मन और अवश्य होकर के मजबूर होकर के भी यदि उसका इस हरे हरे हरि नाम का उच्चारण करता है, हरे नमः इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपात का, तो समस्त पापों से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है, पाप मुक्त जीव हो जाता है। इसलिए इस भागवत के महामंत्र का भी प्रयोग करके हम और आप मंत्र का प्रयोग करके हम और आप पूरी तरह से पाप मुक्त होकर प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारायणोपनिषद में लिखा गया हरिर्नाम 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 एव केवलम। हरिनाम 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 ही केवल यदि मनुष्य जपता है, इससे बड़ा कलयुग में कोई भी गति प्रदान करने वाला उपाय हमें और आपके बीच में नहीं है। अर्थात हरि नाम का उच्चारण करने से कलयुग में समस्त जीव परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में, ऐसा श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा गया है। सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। इसका भी प्रयोग करके, इस मंत्र का प्रयोग करके हम और आप पूरी तरह से कष्ट मुक्त हो सकते हैं, निवारण हो जाता समस्त कष्टों का। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार भी रक्षा करने की हेतु से मैं आपका हूँ, इस भाव से, इस याचना के साथ जब मनुष्य भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करें, तो अभयम सर्वभूतेभ्य, तो समस्त प्राणियों से मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूँ। यदाम्य तद्वचम मम, ऐसा यह मेरी वाणी है, ऐसा प्रभु का कहना है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। इसका भी प्रयोग करके हम और आप पूरी तरह से पाप मुक्त होकर के कष्ट मुक्त हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीवे में जय बही, जन्म कोटि अघना संहित बही। सन्मुख हो जीव में जय बही, जन्म कोटि अघना संहित बही। एक बार भी मनुष्य मेरे सन्मुख हो जाता है, मुझसे जुड़ जाता है, मुझसे सानिध्य स्थापित करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर की कोटि जन्म
जन्म जन्मांतर के करोड़ों पापों का मैं नाश कर देता हूँ। ये भगवान की वाणी है, प्रभु स्वयं करते हैं। ये भगवान श्री राम के शब्द तीसरी मुख की वाणी। कोटि भी प्रबध लागहि जाहूँ, आई शरण तजऊँ नहीं ताहूँ। भगवान की शरणागति जो लेते हैं, करोड़ों ब्राह्मण के मारने का जो पाप भी यदि लगता है, लगा हुआ है, तब भी यदि प्रभु के शरणागत जीव हो जाता है तो उसका परित्याग प्रभु नहीं करते हैं, उसको अपना बनाकर उसका उद्धार कर देते हैं। इस मंत्र का भी प्रयोग करके हम और आप पूरी तरह से सारी विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शरणागत कह जीत जहीं निज हित अनुमान, ते निर्पामर पापमय तिन्ह बिलोक ध्यान। ये भी प्रभु की वाणी है। शरणागत कह जीत जहीं, भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं, जो शरणागत व्यक्ति की, शरणागत प्राणी की अपना अनहित मान करके त्याग करता है, उनका त्याग करता है, उन्हें शरण नहीं देता है, ऐसे नर पापमय हैं, पाप से भरे हुए हैं, पापमय जीवन जीने वाले हैं और पापी हैं। अब उनको देखने से भी हानि होती है, नुकसान होता है जीव का। पापी जाकर नाम सुमिर हैं, अति अगाध भव सागर तर हैं। पापी लोग भी जिनका नाम का स्मरण करके अति अगाध, जो अति गहरा भव सागर है, उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान की इस मंत्र का भगवान के प्रति प्रयोग करके, उनकी कृपा प्राप्त करके मनुष्य समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यद गोविंदेति चुक्रेशय कृष्णां मां दूरवासिनां, हृदय तत्प्रविद्धम में हृदयान्नापसरपति। भगवान ने द्रौपदी की लज्जा करने में, लज्जा की रक्षा करने में, जब द्रौपदी ने आर्त पुकार किया, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी लाज की रक्षा करो, भगवान के शब्द हैं। यद गोविंदेति चुक्रोशय कृष्णां मां दूरवासिनां, हे कृष्ण तुमने हे गोविंद मेरी रक्षा करो इस भाव से दूर रहने वाले मुझको पुकारा और अपनी रक्षार्थ मुझे पुकार करके अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इसका ऋण मेरे ऊपर इस प्रकार से चढ़ गया है कि वह मेरे हृदय से कभी भी नहीं उतरता। इस भाव से द्रौपदी के पुकार का भगवान ने आत्म ऊपर कर्ज की स्थापना करते हुए, कर्ज के रूप में उसको मानते हुए बस्ता अवतार के रूप में बस्ता अवतार लेकर के प्रभु ने द्रौपदी के मान की रक्षा की, उनकी लाज की रक्षा की। इस तरह से भगवान प्रभु यदि हम आर्त पुकार करके उनसे आत्मरक्षा की बात चाहते हैं, आत्मरक्षा चाहते हैं, तो सुनिश्चित है प्रभु अनदेखी नहीं करते हैं। उसके माध्यम से हमारी और आपकी रक्षा हो जाती है और समस्त विपत्तियों का नाश हो करके समस्त प्रकार से कल्याण हो जाता है। एक भक्ति भगवान जिन प्राणी के नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मान होता है तन। नानक जी कहते हैं भगवान की भक्ति जिनके अंदर नहीं है, ऐसे प्राणियों को सूअर और कुत्ते के समान मानना चाहिए। उनका जीवन सूकर और कुकर के समान है। यदि भक्तिहीन कोई भी प्राणी है तो उसे सूकर और कुकर के रूप में हमें और आपको मानना चाहिए और दर्शन करना चाहिए उसका। सूकर है और कुकर ही के समान है और मानव रूप में रहते हुए भी वो मानव नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों तापों का विनाश इस मंत्र के प्रयोग से, इसका प्रयोग करने से, इसका उच्चारण करने से
अनुष्ठान रूप में प्रयोग करने से अथवा उच्चारण करने से प्रभु की शरणागति प्राप्त करने से मनुष्य के तापत्र तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। सभी पापों का निवारण हो जाता है और जीव पाप मुक्त होकर के पूरी तरह से कल्याणमय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूप संसार की उद्भव, स्थिति, संहार एवं कल्याण करने की रूप में हे भगवान आप हमेशा हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों के विनाश के लिए हे भगवान कृष्णाय वयम नमः, मैं हम और आपको प्रणाम करते हैं। आपसे समस्त तापों का निवारण के हेतु आपको प्रणाम करते हैं। इस भाव से यदि मनुष्य प्राणी भगवान की शरणागति करा लेता है, शरणागति प्राप्त करता है, उससे तापत्रय विनाश होकर के और पूरी तरह से विपत्तियों से मुक्त होकर के, कष्टों से मुक्ति हो प्राप्त करके पूरी तरह से कल्याणमय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। माता जगज्जननी आदि शक्ति, परात्पर शक्ति, अनंतानंत ब्रह्मांडों के स्वामी शरणागत वत्सला अहेतु की कृपा प्रदानी परमेश्वरी सर्वेश्वरी सर्वानंद ज्ञानी ज्ञान प्रयोनिधि भगवती माँ आदि सभी जगदम्बा के द्वारा इस प्रयोग के द्वारा भी मानव समस्त प्रकार से कष्ट मुक्ति प्राप्त करके पूरी तरह से मंगलमय अवस्था प्राप्त करता है और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैनिणां भोग स्वर्गापवर्गदा। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैनिणां भोग स्वर्गापवर्गदा। इस प्रकार से हम और आप प्रभु की कृपा, असीम अनुकंपा प्राप्त करके, माता की असीम अनुकंपा प्राप्त करके, शरणागत होकर के यदि हम उनसे आत्म रक्षार्थ प्रार्थना करते हैं तो कृपा वर्षणी माँ जगज्जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम, जगज्जननी माँ सीता, लोकाभिराम भगवान श्री कृष्ण, जगज्जननी माँ राधे अवश्य हमारे और आपके समस्त कष्टों का निवारण करके, श्री हनुमंत लाल जी समस्त कष्टों का निवारण करके हमें और आपको कष्ट से मुक्ति प्रदान करते हैं और हमारा और आपका जीवन आरोग्यमय, कष्ट रहित और समस्त मंगल से परिपूर्ण कर देते हैं। ये भगवान की बिरदावली है, माँ की बिरदावली है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ समस्त विश्व मंगल में इनका प्रयोग और आत्म मंगल में इसका प्रयोग करके हम और आप पूरी तरह से कल्याणमय अवस्था प्राप्त करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ इसका आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण किया गया। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे हम उपस्थिति हेतु विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियां हुई हों प्रभु से, माँ से क्षमा प्रार्थी हूँ और माँ और प्रभु निरंतर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। सर्वतो भावेन शरणागतो शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। शांति शांति शांति।